चलिए चेयर साहब, यहां पर लगता है कि इस वक्त मोदी सरकार या आप लोग शायद ठीक ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। सोनिया जी के बड़े सीधे और तीखे सवाल है, यही बात सिंह साहब ने कही है। देवेंद्र सिंह साहब बताइए, चेयर साहब क्या कहेंगे आप इसके बारे में? दीपक जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आवाज आ रही है मेरी दीपक जी? हाँ बिल्कुल, बोलिए बोलिए बोलिए। दीपक जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं। मैं स्वयं किसान हूं और किसान का बेटा हूं, और किसान के दुख और दर्द को मैंने महसूस किया है। पिछले 60 सालों से किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने किसानों की जो दुर्दशा की है, आज उसी का ही आक्रोश है। लंबे समय से किसान जिस तरह से पीड़ित रहा, शोषित रहा, वंचित रहा, उसको कभी आय नहीं बढ़ाई गई, उसका मान सम्मान कभी नहीं किया, गांव गली गलियारे की तरफ कभी देखा नहीं गया। और कांग्रेस पार्टी के वो नेता जिन्होंने एक कोई मुझे लाइन बता दें कि कभी उन्होंने किसानों के हित में कोई भी कार्य किया हो। सर ये भाषण हो गया, स्पेसिफिक जवाब दीजिए, बात कैसे आगे बढ़ेगी? 3 काले कानून से कम पर वो मानने को राजी नहीं है। उनका कहना है एमएसपी पर कानूनी गारंटी हो, बात कैसे आगे बढ़ेगी ये बता दीजिए चेयर साहब मुझे। चौरसिया जी कक्का साहब साफ कर चुके हैं बात को। चाहूंगी, चाहे ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं, चाहे ये बीजेपी की बात कर रहे हैं, जब किसान शांतमयी तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे तो इनको खड्डे खोदने की क्या जरूरत थी उनके सामने? ठीक है, ये सवाल भी पूछ लेंगे, खड्डे क्यों खोदे ये भी बता दीजिए नेशनल हाईवे पर। चौरसिया जी, हाँ खड्डे इन्होंने खड्डे खोदे, इन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े, इन्होंने ठंडा पानी डाला हमारे बुजुर्गों के ऊपर। इनको शर्म आनी चाहिए कि हमारे किसानों के ऊपर इतना गंदा व्यवहार किया जब वो शांतमय तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे। इनकी गवर्नमेंट ने इतना बुरा सलूक किया, ये इनका सलूक बनता था हमारे किसानों के ऊपर? बिल्कुल नहीं बनता था। इसकी गवर्नमेंट क्या? सोनिया जी रुक जाइए, थोड़ा ब्रेक लगाइए, सोलो एक नहीं चल रहा है। चेयर साहब जवाब दीजिए, टू द पॉइंट जवाब दीजिएगा प्लीज। नहीं मैं प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर ऐलान करके पूरे देश के किसानों को बताया। कुछ कहना चाहता हूं प्लीज। आज मैं कहूंगा, आज मैं कहना चाहता हूं कि एमएसपी के ऊपर इतनी बहस की आवश्यकता नहीं थी। आज केंद्र सरकार की और किसानों की बात चल रही है। मुझे पता है किसानों के हित में निर्णय होगा, सरकार लेगी। किसानों के लिए मोदी जी जो भी करना चाहते थे वो कर रहे हैं। किसानों की आय कैसे बढ़े इसकी चिंता कर रहे हैं। एमएसपी से ज्यादा किसानों को लाभ कैसे मिले इसकी चिंता कर रहे हैं। किसान के जीवन में खुशहाली कैसे आवे इसकी चिंता कर रहे हैं। सर भाषण हो गया ना चेयर साहब, एक मिनट, भाषण हो गया। देवेंद्र सिंह आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, पूछ लीजिए देवेंद्र सिंह जी। कुछ नहीं कर रहे हैं, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। इतने दिनों से किसान सफर कर रहे हैं इतनी ठंड में, क्या कर रहे हैं मोदी जी? ठंडा पानी डाल रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी बहुत बड़े किसान है, सोनिया गांधी बहुत बड़ी किसान है, इनके चेले चपाटे बहुत बड़े किसान है। चलो आप लोग चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे बिचौलियों की वकालत करने वाले लोग बहुत बड़े किसान है। एक मुझे आप मुझे एक बात बताओ कि आप लोग बोलो कि चाहे वो सोनिया हो चाहे मोदी हो, किसान का भला चाहते हो आप लोग ना? हाँ ना, में जवाब दो, आप भला चाहते हो? इस देश के किसानों के लिए पहली बार चिंता करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सर आप मुझे इससे पहले बता दीजिए कांग्रेस पार्टी सहित कितनी पार्टियां रही हैं, किसने किसानों की चिंता करने का काम किया? कौन किसानों के हित में मिलने के आया? किसने किसानों की कानून बनाई? किसानों की चिंता का ठेका दिया। हम भी तो किसान है भाई, हम भी जनता है, हम भी भारत के निवासी हैं, हमें भी उतना ही जितना आप लोगों का है। मुझे ये बताओ आप कि चाहे मोदी जी हो चाहे सोनिया हो, आप किसानों का भला ही चाहते हो ना रल मिल के? यस और नो का जवाब दो आप। देखिए, किसानों के भले के लिए ये बिल लाए गए हैं। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप सभी से, दीपक जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी सिंह साहब सुन भी लीजिए, तरीका ठीक नहीं है। चेयर साहब जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, और सोनिया जी आप भी सुनना सीखिए ना प्लीज। हम बहस में आए हैं। के अंदर आया हो तो मुझे बता दीजिए। चेयर साहब प्लीज बात सुनिए, खेती का कॉन्ट्रैक्ट है, व्यापारी जाएगा, सरकारी संस्था जाएगी, किसान के दरवाजे पर जाके उससे आप देखो, मेरी बात सुनो। सिंह साहब आप अपनी बात कह चुके, जवाब तो देने दीजिए उनको। ये गलत तरीका है, प्लीज ये मैं नहीं होने दूंगा। गलत तरीका है, आप बात तो सुन लीजिए उनकी। वो गलत बोलेंगे मैं टोकूंगा ना। बोलिए चेयर साहब। दीपक जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। ये जब से
आंदोलन प्रारंभ हुआ है, किसानों का सम्मान है, किसानों को अपने हक और अधिकार के लिए बात रखनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, अन्य पार्टियां जिस प्रकार से इसको राजनीतिक टूल दे रहे हैं, जिन्होंने किसानों के लिए कभी कोई बिल, कोई विधेयक, कोई कानून कभी नहीं बनाया। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं आपसे, आप सब लोग जरूर समझ लें कि आज किसान कुर्ते पजामे में बैठा हुआ है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 विधेयक लाकर उसको एक जैकेट पहनाने का काम किया, उसको शॉल उड़ाने का काम किया, उसके संरक्षण के लिए और उसके जीवन में खुशहाली लाने के लिए। पुराने कानून जो के त्यों रखे हुए हैं। आपको पुराने कानून को, अगर किसान को लगता है कि मेरा भला पुराने कानून से हो सकता है तो पुराने कानून के साथ जाए, और उनको लगता है कि मेरा भला नए कानूनों से हो सकता है तो नए कानूनों के साथ जाए। इसमें इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आज किसान की आय बढ़ने जा रही है, इनको चिंता क्यों हो रही है? ये बिचौलियों की चिंता करने का काम क्यों? सर ठीक है, मैं एक मिनट सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, अगर सवाल शहर साहब से, तो सवाल आपसे भी है, सवाल आपसे भी है कि क्या दीपक जी अभी तो मेरी बात खत्म नहीं हुई ना भाई। सर आप बोल ही रहे देवेंद्र सिंह साहब, आप बोल ही रहे देवेंद्र सिंह साहब। मैंने सबसे ज्यादा, राकेश सिंह जी बेचारे बैठे हुए हैं, एक बार बोला उन्होंने। अभी देखो, मेरी एक लास्ट जो मैं बात कहना चाहता हूँ ना, अभी वो सुन लीजिए प्लीज, 2 मिनट का मुझे वक्त दीजिए। सर 2 मिनट नहीं मिलेंगे सर, आप लगातार बोल रहे हैं।